फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अनार दाना। यानी अनार के आप दाने के इस्तेमाल जो आप मतलब बीमारी के ग्रीन टोटकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकेंगे और इसके फ़वाइद के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो फ्रेंड, टॉपिक की तरफ आते हैं। अनार दाना तैयार करने के लिए खट्टे और कच्चे अनारों के दानों का खुश्क कर लिया जाता है। इसका रंग जो है वो सफेद और जायका जो है इसका तुर्च होता है, खट्टा होता है, जबकि इसका मिजाज सर्द और खुश्क होता है। इसकी मकदार खुराक जो है आप 6 माशा से 9 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फवायद में ये है कि अनार दाना जो है वो हाजमे में मदद देता है, भूख लगाता है मैदे के लिए और मैदे पर किसी किस्म के असरात नहीं होने देता है। कैर, वोमिटिंग, मतली वगैरह में अनार दाने का इस्तेमाल जो है वो बहुत फायदेमंद है, मुफीद है। सहाल, पेचिस यानी लूज मोशन वगैरह वाले मरीजों को अनार दाना जो है पानी में रगड़ कर पिलाने से शिफा होती है। खुश्क और तर खारिश में अनार दाने के इस्तेमाल से बहुत फायदा होता है। हाजमे की खराबी की सूरत में अनार दाना आप 6 माशा पुदीना खुश्क, 6 माशा सब्ज पुदीना की सूरत में 2 तोले और प्याज 6 माशे पानी में रगड़ कर पिलाने से 2 खुराक के ही से आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। पुदीने की चटनी दाने बनाने में अनारदाना एक अहम जुज़्व है, यानी मोस्टली इस्तेमाल होता है घरों में। अनारदाना कब्ज़ उसकी ऐसे पेट दर्द में अनार दाना पानी में रगड़ कर नमक और काली मिर्च के हस्बे ज़रूरत मिलाकर पीने से आपको फ़ायदा होगा, फ़ौरन दर्द जो है वो दूर होगा। बुखार में 5 तोले अनारदाना एक से पानी में भिगोकर रखने और थोड़ा थोड़ा निथार कर चीनी मिलाकर पीने से प्यास की शिद्दत जो कम होती है और बुखार के लिए आपके लिए मुफीद है, फायदेमंद होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि बीमारी खुदा की तरफ से एक आजमाइश होती है। अगर बीमारी दवा से या घरेलू टोटकों से भी ठीक ना हो रही हो तो समझ जाएं कि रब की ज़ात से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको अपने गुनाहों, गलतियों, कोताहियों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और यकीनन शिफा जारी होती है और आप अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे। जब रब की ज़ात से आपको खुद को जोड़ लेंगे तो फिर बहुत सारी आसानियाँ आपके लिए हो जाएंगी, चाहे वो बीमारी हो, घर के हालात हों, कुछ भी हो, आपकी लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर होनी चाहिए, नॉलेज वाली बात है, अच्छी बात है, आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज़ आगे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करें और साथ वीडियो के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, वो कमेंट के ज़रिए ज़रूर करें लिख के। अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपके लिए बनाया जाए वीडियो में तो ज़रूर उसको भी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।